हेलो स्टूडेंट, होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स, यानी कि हमें मार्केट फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट यानी कि हमारा बाजार, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इकोनॉमिक्स में है ये आपका चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स। फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ मार्केट। ठीक है, यानी कि मार्केट का मीनिंग क्या होगा। तो मार्केट रेफर टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी आर इन ए कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमोडिटी। मार्केट एक बहुत बड़ा रीज़न है जो एक बहुत बड़े एरिया में क्या करता है, बायर एंड सेलर, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में वहाँ पर बायर और सेलर होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट पे रहते हैं। किस लिए कि हमारे जो कमोडिटी है हमें उसको सेल एंड परचेज करना है। एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। उस बड़े एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। क्योंकि हम सभी ने भी मार्केट देखी है, हम सभी भी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, कुछ सेल भी करते हैं। तो वो एरिया जो हमारा कहलाता है, जहाँ पर हमारा बायर एंड सेलर होंगे, जहाँ पर हमारी कमोडिटी होगी, जहाँ पर हमें परचेज एंड सेल कर रहे होंगे, तो उस एरिया को हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन द एसेंशियल कॉन्टिनेंट ऑफ ए मार्केट कैन बी समराइज। तो मार्केट का जो हमने डिस्कशन किया है, हमने उसको समराइज जो किया है वो 4 पॉइंट्स कह सकते हैं, 4 एरियाज़ कह सकते हैं आप, है ना। 4 उसको मार्केट को समराइज किया गया है 4 पॉइंट्स में। यहाँ पर फर्स्ट आता है हमारा एरिया। भाई मार्केट एक एरिया ही होता है ना, हमें पता होता है कि हाँ उस एरिया की ये मार्केट है या यहाँ पर ये मार्केट है, तो हम उसको एक एरिया में डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो है बायर एंड सेलर। विदाउट बायर एंड सेलर हमारी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है कमोडिटी। विदाउट कमोडिटी ना तो हम बाय कर सकते हैं ना ही हम सेल कर सकते हैं। तो मार्केट में कमोडिटी का होना भी कंपल्सन है। कमोडिटी होगी तभी हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। अब जहाँ पर एक ही एरिया में एक ही तरह के लोग होते हैं, वहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अगर कहीं पर हमारी खाने की मार्केट है, यानी कि जहाँ पर हमारे सिर्फ खाने का ही सामान मिलता है, वहाँ भी कंपटीशन होता है, वहाँ भी एक ही सभी के लोग होते हैं। फिर हमारा कहीं पर अगर फैब्रिक मार्केट है, यानी कि जिसको हम गारमेंट्स बोलते हैं, वहाँ पर अगर हमारे कपड़े की मार्केट है ना, तो उसमें भी वहाँ पर भी कंपटीशन आ जाता है। आप एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाओगे तो वहाँ पर प्राइस में भी थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल सकता है। तो हमने मार्केट को 4 एसेंशियल पॉइंट में, कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया है, समराइज किया है। वो कौन कौन से आपके एरिया, बायर एंड सेलर, कमोडिटी एंड कंपटीशन। इतनी बात होप सो आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासीफाई मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से होता है ना, मार्केट को हमने क्लासीफाई जो किया है वो किस स्ट्रक्चर में किया है। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। मार्केट सिचुएशन एक ऐसी, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर वो रेफ़र करता है जिसमें बहुत सारे बायर एंड सेलर होंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ टाइप फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। उसने क्या किया है कि हमारे जितने भी नंबर्स एंड टाइप है फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं एक इंडस्ट्री के थ्रू। इकोनॉमिस्ट हैव यूज डिफरेंट वे टू क्लासीफाई द मार्केट इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच ऑफ दैम। मीन्स यहाँ पर हमारी क्या है कि हमारी जितनी भी हमारी मार्केट की हम जितने भी हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर द स्टडी होती है, वो हमारी नेचर ऑफ डिफरेंट पर डिपेंड करती है, काइंड्स ऑफ मार्केट पर डिपेंड करती है, और हम अदर प्रॉब्लम को फेस्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारी जो रेफ़र करेगी वो नंबर्स एंड टाइप के अकॉर्डिंग रेफ़र करती है। एक ऑपरेट किया जाता है, फर्म ऑपरेट करती है, इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूज़ डिफरेंट वे टू क्लासीफाई, हम उसको अलग अलग डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। मार्केट इन ऑर्डर टू स्टडी, मार्केट भी स्टडी करती है नेचर ऑफ डिफरेंट पर, काइंड्स ऑफ मार्केट पर, हमारे की मार्केट कितने टाइप्स की है, कितने प्रकार है उसके, कितने डिफरेंट है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रॉब्लम एंड फेस्ड को कर सकती है कि हमारी जितनी भी समस्याएं आ सकते हैं, किस मार्केट को हमने अगर खड़ा किया है तो हमारी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम फेस्ड ईच ऑफ देम, हर एक को करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे इसके जो पॉइंट्स बताए हैं वो क्या क्या बताए गए हैं। नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि
वहाँ पर हमारे बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, हमारी कॉमोडिटी की ये नेचर होनी चाहिए कि हमारी कॉमोडिटी किस प्रकार की वस्तु है, किस कैसे है उसकी, है ना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, यानी कि फ्रीडम्स होना चाहिए फर्म्स के लिए, ये नहीं है कि बिल्कुल कि पंचुअल हो गया या फिक्स्ड हो गया, है ना। तो फ्रीडम होगी कि कोई कभी भी एंट्री कर सकता है एंड देन कभी भी जा सकता है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, हमें प्रोडक्शन जो हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया है वो हमें करना होता है कि हमारे किस किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करें, किस तरह से हमें उसको कितने फैक्टर्स में प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन मार्केट स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर को एक फॉर्म के बेस पर डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मोनोपोली। इम्परफेक्ट के जो पार्ट्स हमारे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है। आपके सिलेबस में ओनली परफेक्ट कंपटीशन है तो हम इसमें परफेक्ट कंपटीशन को ही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। यानी कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे बायर एंड सेलर होंगे और जो डील करते हैं सेम प्रोडक्ट एज अ फिक्स्ड प्राइस। अब यहाँ पर आया हमारा लार्ज नंबर तो होंगे, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट का मीन्स होता है कि एक प्रोडक्ट हर एक जगह पर सेम मिलेगा। इसमें अगर हम किसी ब्रांड की बात करें, क्योंकि हमें पता है अगर आपको कोई भी ब्रांड लेना है तो आप वो कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप वो ब्रांड आपको किसी छोटी शॉप पर मिलेगा तो भी उसका सेम प्राइस होगा, वो ब्रांड आपको किसी बड़ी शॉप पर मिलेगा, किसी मॉल में मिलेगा या कहीं पर भी XYZ मिलता है तो भी उसका सेम प्राइस होगा, क्योंकि उसका एक लोगो है, उसका एक ब्रांड है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर हम सेम एक ही प्रोडक्ट हर जगह पर सेम मिलना, ठीक है। अब आप वो प्रोडक्ट अपनी सिटी से ले रहे हो, किसी अदर सिटी से ले रहे हो, लेकिन ब्रांड तो वही है ना, तो प्राइस उसके सेम होंगे, तो वो प्रोडक्ट सब जगह पर सेम होता है। तो ऐसी जो हमारे आता है, ये किस में आता है? हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आता है। क्लियर हो गई बात? ऐसी मार्केट हमारी मतलब ये चीज़ें हमारी क्या होती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट में आती है, जहाँ पर सेम प्राइस, सेम फिक्स्ड होते हैं प्राइस हमारे, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो हमारे ज़्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में हमारे बायर और सेलर होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, यानी कि सेम प्रोडक्ट एज अ फिक्स्ड प्राइस पर वहाँ पर मिलते हैं हमारे। होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया होगा कि सेम प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट हर जगह पर सेम मिलना। किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं तो वो हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट में आए, क्योंकि हम उसको कहीं से भी लेंगे तो वो सेम ही होगा, ठीक है। इसके लिए हमारा एग्जाम्पल होता है द कोलेस्ट एग्जाम्पल वी मे हैव फॉर सच काइंड ऑफ मार्केट। मार्केट कैन बी मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर फूड की अगर हम बात करें, गुड्स की बात करें, एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें, तो इनके जो रेट होते हैं वो सेम ही होते हैं। आपको पता होगा गेहूं के रेट सेम होते हैं, चावल के सेम होते हैं ना, तो इसमें हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट आते हैं। ये क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में बायर एंड सेलर होते हैं। फिर हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि सेम प्रोडक्ट एवरी प्लेस पर एक से सब जगह पर एक जैसा ही मिलता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि हम यहाँ पर कहीं भी एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, यहाँ पर हमारी क्या होती है कि जो हमारे बायर एंड सेलर होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट मोबिलिटी एट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी जो हमारे जो सेम प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट के बेसिस पर ही हमारा सेम प्राइस भी चल रहा है। कि हमारा यहाँ पर जो ब्रांड होगा उसका प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट है वो सेम होगा, और अगर हम उसको किसी भी कंट्री से या किसी भी सिटी से लेते हैं तो उसका प्राइस भी सेम होता है,
ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी होती है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, हमें कोई भी सेलिंग कॉस्ट भी नहीं देनी होती, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, तो किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं करना। तो ये हमारे फीचर्स थे परफेक्ट कंपटीशंस के। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, है ना, ज़्यादा संख्या में बायर एंड सेलर का होना। होमोजीनियस प्रोडक्ट, कोई ब्रांड की बात करें तो वो प्रोडक्ट हमें सब जगह पर मिलेगा सेम प्राइस पर, फिक्स्ड रेट पर, है ना, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। कोई भी कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एग्जिट हो सकता है। परफेक्ट नॉलेज, बायर एंड सेलर, परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जहाँ पर हमारा सेम प्रोडक्ट होने की वजह से कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, हमें कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं देनी। सो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर है 10 मेन मार्केट फॉर्म, इसमें आपका सिलेबस में इतना ही है। ये मैंने आपको क्लास में भी करा दिया था, लेकिन फिर भी आपके पास वीडियो आ रही है तो आप उस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और अच्छे से अपने नोट्स को नोट डाउन करना। जितना भी सिलेबस आपका पोस्ट मिड के बाद एनुअल में आएगा, उन सभी चैप्टर्स की आपके पास वीडियो भी आएगी, PDF भी आएगी, वर्क भी आएगा। ठीक है, जैसे भी आपकी सिचुएशन जाती है, सिचुएशन होगी, उसी तरह से आपके पास वर्क सेंड होगा कि आपका एनुअल पोर्शन का सारा वर्क आपके पास आएगा, वीडियो विद PDF। क्लियर है? तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, नोट्स बनाएं और वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।